हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक 4 का अध्याय 1, एक सवाल कविता। तो आज हम क्या करेंगे? कविता। उससे पहले करते हैं अध्ययन से पूर्व, बिफोर स्टडी। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बच्चा है और वो कुछ सोच रहा है। और वो क्या सोच रहा है? जैसे कि सूरज क्यों उग रहा है, बारिश क्यों हो रही है, और ये कुत्ता यहाँ पे क्या कर रहा है, या फिर वो यहाँ क्यों है, या फिर वो ऐसे क्यों बात कर रहा है। चित्र को कक्षा में दिखाकर उस पर चर्चा करें कि ऐसा ही क्यों होता है। तो बच्चों, ये बच्चा क्या सोच रहा है कि ऐसा ही क्यों होता है। सूरज आखिर उगता ही क्यों है, और उगता है तो वो सुबह के टाइम क्यों उगता है, वो रात के टाइम पे क्यों नहीं उगता है। या फिर बारिश क्यों होती है और बारिश नीचे क्यों गिरती है, बारिश ऊपर क्यों नहीं गिरती है। कुत्ते आखिर क्या बात करते हैं आपस में, और वो सब यहाँ क्या कर रहे हैं। तो इसी तरह के जो सवाल है ये बच्चा सोच रहा है। कविता परिचय, पोयम प्रीव्यू। बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करना, समस्या समाधान जैसे कौशल के लिए मनोबल बढ़ाते हुए जागरूक करना। तो हमें क्या करना है इस पोयम में कि बच्चों को प्रेरित करना है। किस लिए? समस्या समाधान जैसे कौशल के लिए मनोबल बढ़ाते हुए बच्चों का क्या करना है? मनोबल बढ़ाना है। कठिन शब्द, डिफिकल्ट वर्ड्स। सवाल, आसमान, नदियां, शैतान, धाए, चूहे, विवरण, माया जाल। आओ पूछें एक सवाल, मेरे सर में कितने बाल, कितने आसमान में तारे, बतलाओ या कह दो हारे। तो यहाँ पे क्या है, एक बच्चा सवाल, उसके दिमाग में क्या है, सवाल चल रहे हैं और वो क्या बोल रहा है, बताओ मेरे सिर पे कितने बाल हैं, और या फिर कितने हैं आसमान में तारे, बताओ या फिर तुम हारे। नदियां क्यों बहती दिन रात, चिड़िया क्या करती है बात। उसके दिमाग में और क्या सवाल चल रहे हैं कि नदियां आखिरकार क्यों निरंतर बहती रहती हैं दिन रात, और क्या चिड़िया भी आपस में बात कर सकती हैं। क्यों कुत्ता बिल्ली पर धाए, बिल्ली क्यों चूहे को खाए। आखिरकार क्यों जो कुत्ता है वो बिल्ली के पीछे पड़ता है, उसे जो है उसके पीछा करता है उसे मारने के लिए या फिर खेलने के लिए। बिल्ली क्यों चूहे को खाए, और आखिरकार बिल्ली भला क्यों चूहे को खाती है। फूल कहाँ से पाते रंग, क्यों ना रहते जीव संग। आखिरकार फूल जो हैं उनमें रंग कहाँ से आते हैं, वो कहाँ से उतने रंग बिरंगी रंग पाते हैं। और जो जीव जंतु हैं वो आखिर साथ क्यों नहीं रहते हैं, वो क्यों एक दूसरे के पीछे भागते हैं या एक दूसरे को खाते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप ये चित्र देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पेड़ पे बैठ के जो है कुछ तोते आपस में जाने क्या बातें कर रहे हैं। आखिर बिल्ली क्यों चूहे को इस तरह खाने के लिए दौड़ रही है, और उसके पीछे आखिर क्यों कुत्ता इस तरीके से बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है। इसी तरह के जो सवाल है बच्चों, उस बच्चे के मन में आते हैं। बादल क्यों बरसाते पानी, बच्चे क्यों करते शैतानी, अजी ना ऐसे करो सवाल, ईश्वर का ये माया जाल। तो आखिरकार बादल जो है ऐसे पानी क्यों बरसाते हैं, और बच्चे क्यों करते हैं शैतानी। आखिरकार बच्चों का ऐसा क्यों व्यवहार होता है कि वो शैतानी करते हैं, वो बड़ों की तरह क्यों नहीं व्यवहार करते। तो फिर वो क्या कहता है कि अरे ऐसे सवाल ना करो, ये सारा ही क्या है, ईश्वर का जो है माया जाल है, ईश्वर का ही बनाया हुआ है। कविता का सारांश, समरी ऑफ द पोएम। The poem playfully questions natural and everyday phenomena like why rivers flow, birds talk, and flowers have colors. It wonders about the mysteries of nature and behavior, suggesting they are part of God's divine creation. Ultimately, it implies these wonders might be beyond human understanding. तो बच्चों, इसमें क्या है, इस कविता में है कि हम ये सोच रहे हैं कि आखिरकार बादल क्यों बारिश बरसाते हैं, आखिर फूलों में रंग कहाँ से आते हैं, चिड़िया आपस में क्या बातें करती हैं, आखिर ये सब क्या है। ये सारी शायद कुदरत की देन है और ये भगवान की ही बनाई हुई चीजें हैं जो कि इंसान के समझ से कुछ परे है, कुछ बाहर है। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। ईश्वर
भगवान गॉड, जीव पशु पक्षी इंसान, एनिमल्स बर्ड्स ह्यूमंस। धाय हमला अटैक, शैतानी उधम मचाना टू क्रिएट चोज, उच्चारण करें प्रोनाउंस, नदियाँ चिड़िया शैतानी, ईश्वर बतलाओ। अभ्यास एक्सरसाइज, जरा बोलिए स्पीकिंग स्किल्स, यानी कि हमें बोलकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए, आंसर द गिवन क्वेश्चंस। क, आसमान में तारे कब दिखाई देते हैं? तो आसमान में तारे रात के समय दिखाई देते हैं। ख, क्या फूलों के बहुत से रंग होते हैं? हाँ, फूलों के बहुत से रंग होते हैं। ग, चूहे को कौन खाता है? चूहे को बिल्ली खाती है। घ, पानी कौन बरसाता है? पानी बादल बरसाते हैं। जरा लिखिए राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, राइट द आंसर्स टू द गिवन क्वेश्चंस, यानी कि हमें लिखकर जवाब देना है। क, आसमान में तारों के साथ कौन दिखाई देता है? तो बच्चों, आसमान में तारों के साथ चांद दिखाई देता है। ख, नदियों के बहने का समय क्या है? नदियों का बहने का समय दिन और रात है। ग, जीव साथ साथ क्यों नहीं रहते हैं? तो बच्चों, जीव साथ साथ इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि जो बिल्ली है वो चूहों को खाती है, कुत्ते जो है वो बिल्लियों पे हमला करते हैं, और इसी तरह जो है हर जो बिल्ली कुत्ते चूहे जो अलग अलग किस्म के जानवर हैं वो एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। ये साथ तो रहते हैं लेकिन सिर्फ अपने ही झुंड के साथ, यानी कि बिल्लियां हैं तो वो सिर्फ बिल्लियों के साथ ही रहेंगी, चूहे हैं तो वो चूहों के साथ ही रहेंगे, और जैसे हम इंसान हैं तो हम सिर्फ इंसानों के बीच में ही रहते हैं। और ये जो है हम सब एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। हम एक तरह से एक साथ रहते हुए भी एक साथ ना होके अलग अलग झुंड में रहते हैं। घ, बरसात कौन करता है? बरसात बादल करता है। प्रश्न 3, दी गई कविता की पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, राइट द मीनिंग ऑफ द लाइन्स ऑफ द गिवन पोयम। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ कविता में से कुछ लाइनें लिखी हुई है, हमें इनका क्या बताना है? भावार्थ बताना है। क्यों कुत्ता बिल्ली पर धाए, बिल्ली क्यों चूहे को खाए, फूल कहाँ से पाते रंग, क्यों न रहते जीव सब संग। तो इनका क्या मतलब है कि आखिरकार क्यों जो कुत्ता है वो बिल्ली पे हमला करता है और बिल्ली क्यों चूहे को खाती है, आखिरकार जो फूल हैं वो कहाँ से अपने रंग पाते हैं, और जो जीव हैं वो एक साथ आखिरकार क्यों नहीं रहते हैं। यही इनके मीनिंग है और आप इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके जो है लिखेंगे। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4, अगर धरती पर वृक्ष न रहते तो क्या होगा? सोचकर बताइए। What would happen if there were no trees on earth? Think and describe. तो बच्चों, जरा सोचिए, अगर पृथ्वी से सारे ही वृक्ष पेड़ पौधे गायब हो गए तो पृथ्वी का क्या होगा? बच्चों, विनाश होगा, क्योंकि हम सांस ही जो है पेड़ पौधे के द्वारा ले पाते हैं। सारे जीव जंतु पक्षी जितने भी हैं सारे जो हैं वृक्ष और पेड़ पौधों पर ही निर्भर हैं। और आपको सोचना है और आपको लिखना है इस प्रश्न के उत्तर में। प्रश्न 5, चूहा बिल्ली और कुत्ता यदि आपस में बात कर पाते तो एक दूसरे से क्या कहते? विचार कीजिए। इफ अ माउस, अ कैट एंड अ डॉग could talk to each other, what would they say to one another? Think about it. तो बच्चों, यहाँ पे आप कुछ चित्र देख पा रहे हैं, कुत्ता बिल्ली चूहा का। तो आपको सोचना है कि अगर कुत्ता बिल्ली और चूहा आपस में बात कर पाते तो वो क्या बात करते? जरा सोचिए। जैसे कि चूहा, अरे बाप रे, आज तो बिल्ली मौसी ने देख लिया, मुझे जल्दी से भागना होगा, अपनी जान बचानी होगी। बिल्ली, आहा बहुत भूख लगी है, एक मोटा ताजा चूहा मुझे दिख गया, अभी जाके इसे पकड़ती हूँ। कुत्ता, ओहो बिल्ली, इसे तो अभी भगाता हूँ यहाँ से। चूहा, शुक्र है कुत्ता भाई आ गया और मैं बच गया, अब जल्दी से अपने बिल में चला जाता हूँ।
तो बच्चों, जिस तरह मैंने आपको बताया, एक फेक सिनेरियो, अपने ही दिमाग से कुछ भी मनगढ़ंत आप एक सिनेरियो बनाएंगे और एक इमेजिनरी आप यहाँ पे जो है डायलॉग्स लिखेंगे कि ये आपस में आखिरकार क्या बात कर सकते हैं। ये आपस में दोस्त भी हो सकते हैं, हो सकता है दो चारों पार्टी करने की बात कर रहे हो, या चारों कहीं पढ़ने जाने की या शॉपिंग की बात कर रहे हो, या चारों जो है एक दूसरे से बच रहे हो या किसी और को परेशान करने की बात कर रहे हो। आप इसी तरह से जो है थोड़ा सा इमेजिन करेंगे और डायलॉग्स को लिखेंगे। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 6, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। राइट द एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो बच्चों, हमें यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे, हमें इनके विलोम शब्द लिखने हैं, यानी कि उल्टे शब्द लिखने हैं। जैसे क धरती गगन, ख दिन रात, ग रंग बेरंग, घ सवाल जवाब, ड़ जीत हार। प्रश्न 7, एक वचन को बहुवचन में लिखिए। कन्वर्ट द सिंगुलर फॉर्म इनटू प्लूरल फॉर्म। तो बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ शब्द दे रखे हैं जो कि एक वचन है और हमें उनका क्या करना है, बहुवचन बनाना है। क तारा तारे, ख चिड़िया चिड़िया, ग नदी नदियां, घ चूहा चूहे, ड़ बच्चा बच्चे। प्रश्न 8, कविता में आए संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखिए। सिलेक्ट एंड राइट द नाउन वर्ड दैट अपीयर्स इन द पोएम। तो बच्चों, हमें क्या है, इस बॉक्स में जो है कुछ शब्द दे रखे हैं जिसमें से हमें संज्ञा शब्द यानी कि नाम वाले शब्दों को छांट कर लिखना है जो कि कविता में आए। जैसे बादल, फूल, कुत्ता, करो संज्ञा नहीं है, खाए संज्ञा नहीं है, संग संज्ञा नहीं है, शैतानी नहीं है, नदियां संज्ञा है। प्रश्न 9, तुकांत शब्द लिखिए। राइट द राइमिंग वर्ड्स। तो बच्चों, हमें क्या करने हैं, इनके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। जैसे क बाल काल, लाल पाल, ख बहती रहती सहती कहती। फूल धूल शूल कूल, घ पानी नानी दानी रानी। प्रश्न 10, समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द सिनोनिम्स। हमें ये जो शब्द दे रखे हैं इनके समान अर्थ वाले शब्दों को लिखना है। जैसे क आसमान, आकाश, गगन, नभ।
नभ। ख फूल पुष्प सुमन कुसुम। ग बादल मेघ घन जलधर। ग नदी सरिता सरिता तरंगिणी तटनी। ड़ पानी जल नीर वारी। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 11, दिए गए चित्रों को देखकर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए और आपके मन में क्या क्या सवाल उठ रहे हैं उन्हें लिखिए। Look at the given pictures, discuss them in your class and write down the questions that comes to your mind। तो बच्चों, आप यहाँ पे कुछ पिक्चर देख रहे हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एक फैक्ट्री है जहाँ से जो है गंदा पानी जो है आ रहा है। साथ ही यहाँ पे कूड़े का ढेर पड़ा है और यहाँ पे साथ ही हमारे पेड़ पौधों को भी काटा जा रहा है। और वही हम दूसरे जो पिक्चर है उसमें देखते हैं कि बाढ़ आ रही है, लोग अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं, गाड़ियां डूब रही हैं, पेड़ घर लोग सभी डूब रहे हैं और लोगों को बचाने की भी कोशिश की जा रही है। तो बच्चों, इन सारे पिक्चर्स को देख के आपके मन में क्या सवाल आते हैं? आपको क्या लगता है ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, और हो रहा है तो इसका कितना बड़ा नुकसान जो है ह्यूमंस को होगा? आपको ये सोचना है और अपनी क्लास में डिस्कस करना है। प्रश्न 12, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखते हुए बताइए कि दोनों चित्रों में क्या अंतर है। कारण भी लिखने का प्रयास करें। Carefully examine the given pictures and describe the difference between them. Also try to explain the reason। तो बच्चों, यहाँ पे आपको दो पिक्चर्स दिखाई दे रही है, जिसमें हम पहले पिक्चर देख सकते हैं कि बारिश हो रही है, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, पानी जहाँ पे जमा है वहाँ पे कागजों की बोट बना के उन्हें तैरा रहे हैं और सारे ही बच्चे जो है बहुत ही खुश हैं और मौसम भी बहुत सुहाना है। लेकिन वहीं हम दूसरी फोटो देखते हैं तो क्या है, यहाँ पे जो है बाढ़ आ रखी है और लोग अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग छत पे चढ़ चुके हैं, बिजली की सारी तारे खंभे सब गिर चुके हैं, सभी लोग कहें तो सब लोग बह रहे हैं। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस बताना है और आप और क्या क्या डिफरेंस इसमें देख सकते हैं और रीजन भी बताना है कि आखिर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है और ऐसा क्यों है कि यहाँ इतनी प्यारी सी बारिश हो रही है और वहीं यहाँ बाढ़ आ रहा है। तो आपको ये भी सोचना है, इसकी चर्चा करनी है और पॉइंट्स को लिखेंगे आप। जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 13, बूझो तो जाने, पहेलियों को चित्र के साथ मिलाएं। गेस इफ यू कैन मैच द रिडल्स विद द पिक्चर्स। तो बच्चों, यहाँ पे हमें एक तरफ कुछ पहेलियां दे रखी हैं और उन्हीं के जवाब में कुछ चित्र दे रखे हैं। तो हमें पहेली को जो है उन्हीं के जवाब के चित्र के साथ मिलाना है। चलिए करते हैं। क 3 अक्षर का नाम है, आगे से पढ़ो या पीछे से, मतलब एक समान है। तो बच्चों, 3 अक्षर का नाम होता है और उसे चाहे उल्टा पढ़ो या सीधा, वो नाम एक जैसा होता है। तो वो क्या होता है? वो होता है जहाज। जहाज को आप चाहे आगे से पढ़े या पीछे से, सेम साउंड करता है और सिर्फ 3 अक्षर का होता है। ख कटोरे पर कटोरा, बेटा बाप से गोरा। तो वो क्या होता है? कटोरे पे कटोरा और बेटा बाप से गोरा, यानी कि नारियल। नारियल क्या होता है? राउंड होता है जब उनसे तोड़ते हैं और उसके अंदर से क्या होता है? व्हाइट फ्रूट होता है। ग सबको मैं देता हूँ ज्ञान, काला रंग है मेरी शान। ऐसी कौन सी चीज है जो काले रंग की होती है, जिसपे ज्ञान भी बढ़ता है, उसकी शान है, वो है ब्लैक बोर्ड।
तो बच्चों, इसी के साथ आपका पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।